Rahim. Welcome back. Dear listeners, today we are going to discuss two topics. One is fertilizers and second one is the components of food. First of all, let me start from fertilizers. Before starting the lecture, once again I am telling you that if you find this video informative and interesting, please watch till the end and don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी मिसाल दे दूं, अगर हमारे खुराक में न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स अगर ये हमारे खुराक में ना हो तो क्या हमारी ग्रोथ प्रॉपर होगी? नो। इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी देयर आर सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन देयर फूड. So these substances are known as fertilizers. इसकी डेफिनेशन क्या है? The substances which are added to soil for providing nutrients. यानी वो सब्सटेंस जब हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स फराहम करे, they are known as fertilizers. अब why we need या why plants need fertilizers? The main reason is to overcome the deficiency of nutrients. यानी प्लांट में अगर किसी ग़िज़ाइयत की कोई कमी हो तो जिसकी वजह से उस प्लांट्स की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेज या फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर ग्रोथ ना हो रही हो, दे आर हैविंग इनप्रॉपर ग्रोथ, तो उसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं. कॉमन हम लोग इसको खाद भी कह सकते हैं. अब फर्टिलाइजर्स के टू टाइप्स होते हैं. इट हैज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यानी दोस्त फर्टिलाइजर जो हम लोग मुर्दा प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडीज से हासिल करते हैं, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर नोन एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. तो इसके कॉमन एग्जांपल है कंपोस्ट, चिकन लिटर, मैन्योर यानी गोबर और गुआनो. अब ये क्या है? मुख्तलिफ किस्म के देयर आर द वेस्ट. कंपोस्ट क्या है? जब हमारे ग्रीन प्लांट्स या फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ ट्रीज अगर ये सड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसके वेस्ट को बोलते हैं कंपोस्ट. चिकन लिटर सबको मालूम है, मुर्गियों के फॉर एग्जांपल वेस्ट. और हमारे पास आता है मैन्योर जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लूँ. ओके, द वेस्ट ऑफ एनिमल्स जिसे हम गोबर भी कहते हैं. और हमारे पास नंबर फोर्थ वन इज गुआनो, यानी द वेस्ट ऑफ बर्ड्स, परिंदे वगैरह के जो फॉर एग्जांपल जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, दे आर आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. सेकंड वन हमारे पास आता है कि व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. हम इस टाइप को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं. सो देज आर दोज फर्टिलाइजर्स, या तो हम लोग इसको नेचुरली उसको ऑब्टेन करते हैं या दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, या फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रीज वगैरह में ये हम लोग खुद मैन मेड इसको मतलब फॉर एग्जांपल तैयार करते हैं. इसके दे आर नोन एज केमिकल फर्टिलाइजर्स, या इसका जो सेकंड नेम है इसका वी आल्सो कॉल देम इनऑर्गेनिक. ये ऑलमोस्ट कभी कभी इट कैन कम इन एमसीक्यूज एंड स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज्ड के केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने तो सिर्फ दो टाइप्स पढ़े थे, ऑर्गेनिक या केमिकल, ये इनऑर्गेनिक कहां से आ गए? सो केमिकली दे आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. अब इसकी कॉमन एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट ईटीसी. बहुत सारे देयर आर मेनी इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर बताया दीज आर द मेन टाइप्स. अब fertilizers are very important because plants need them for their growth. लेकिन if we use them in excess, और अगर हम लोग इसको हद से ज्यादा इस्तेमाल करें या फॉर एग्जांपल हम लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, देन उसके फिर हमें कुछ नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं. सो द फर्टिलाइजर्स जितना ये हमारे लिए यूजफुल है, दे आल्सो हैव सम हैजार्ड्स, उसके फिर खतरे भी होते हैं. सो व्हाट आर द हैजार्ड्स? नाउ वी विल डिस्कस दैट. नंबर वन, अगर हम लोग इसको ओवर यूज करें, if we use fertilizers excessively, okay, यानी नॉर्मल रेंज से अगर हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करें, then what will happen? The acidity of soil will increase and it will make unfit for plant growth. यानी पौधों की जो मिट्टी की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी और प्लांट्स क्या होंगे? उनकी ग्रोथ मुतासिर होगी. सेकेंड नंबर पर आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉजेज साल्ट बर्न इन प्लांट्स. अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करें जिसकी वजह से पौधों में नमक की वजह से यानी फॉर एग्जांपल साल्ट की वजह से वो जल जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साल्ट बर्न. नमक की वजह से उसकी जलन हो जाती है, ठीक है. नंबर थर्ड वन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड एयर पोल्यूशन. अगर ये हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? वी विल हैव अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट. हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज्यादा आलूदा होगा, यानी हमारे इन्वायरमेंट में वाटर एयर दोनों पोल्यूशन की टाइप ज्यादा हो जाएगी. फोर्थ वन क्या है? अगर हम लोग इसको ओवर यूज इफ यूज इट, देन इसकी जो सबसे डेंजरस कॉज आई थिंक यही है
बिकॉज इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वी विल हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो मैंने पहले बताया था आई थिंक यूनिट नंबर 4 में आया, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन वाले यूनिट में, कि इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। दीज गैसेज के जो अमाउंट है दे विल बी huge, they will be released in huge amounts in our environment. तो लास्ट में यहाँ पर मैं इफ आई समराइज माई दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, कि हम लोगों ने फर्टिलाइजर को इस्तेमाल तो करना है बट वी हैव टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी हमारे खुराक के कितने हिस्से हैं। डियर लिसनर्स, अगर मैं बात करूं, आवर फूड इज डिवाइडेड इनटू 6-7 टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स फॉर एग्जांपल वगैरह, विटामिन्स वगैरह, ये सारे, इवन वाटर, ये सारे हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे इन टुडेज लेक्चर। सबसे जो मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड का, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको क्यों सबसे मेजर कंपोनेंट कहते हैं? बिकॉज ये हमारे बॉडी के लिए द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी हासिल करने का सबसे मेजर जरिया है, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके सोर्सेज क्या है? अब ये 2 टाइप्स में हमारे पास मिला जाता है, या 2 और 3 टाइप्स में। सबसे पहले स्टार्च एंड ग्लूकोज। स्टार्च इज प्रेजेंट इन ब्रेड, पोटैटोज, राइस, सीरियल्स, ये इसके सोर्सेज है। और अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन शुगर केन वगैरह, या यहाँ पर मैंने एक और मिसाल देना भूल गया था, बीट रूट, यानी जो चुकंदर जिसे हम कहते हैं। ओके, बीट रूट वगैरह में भी ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ बीट रूट। अब आते हैं हमारे पास द एनर्जी वैल्यू, यानी कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में हमारे बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। अब उसके फंक्शंस क्या हैं? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो मेन सोर्स है, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी को इमीडिएट एंड इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इसीलिए हमने इसको सबसे नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। अब लेकिन इसकी और भी फंक्शंस हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जब हमारे मैदे में ये स्टार्च फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ग्लूकोज हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को सेल, मतलब हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल या पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मतलब सबसे पहले स्टार्च ने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, एंड दैट इज कैरीड आउट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है द मेजर कंपोनेंट इज प्रोटीन। ओके, ये है हमारा बेसिक कंपोनेंट, हमारे स्किन, हमारे जो हेयर्स वगैरह है, या जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है। ओके, बिकॉज ये हमारे सारा स्ट्रक्चरल फंक्शन करवाता है। ओके, अब इसके मेजर सोर्सेज क्या है? बीन्स, पीन्स, लोबिया वगैरह, मटर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ओके, आलमंड्स, ओके, काजू वगैरह, ये सब इसी में मौजूद होता है। चिकन, बीफ, ओके, दीज आर द मेजर सोर्सेज। और भी सोर्सेज है, यहाँ पर मैंने लिखा है एटसेट्रा, एंड देयर आर मेनी सोर्सेज, दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब इसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है? यानी 1 ग्राम में इट आल्सो हैज 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम। प्रोटीन्स के 1 ग्राम में भी ये हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द फंक्शन? सबसे पहले इसका मेजर फंक्शन क्या है? एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तो एंजाइम्स हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरी बात क्या है कि मैंने कहा था प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल फंक्शंस, यानी हमारे स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल फंक्शंस भी करता है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल पार्ट्स को बनाता है। सेल मेम्ब्रेन, आवर हेयर फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी है, और हमारे मैकेनिकल अंदरूनी भी जो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फंक्शंस भी प्रोटीन करता है। थर्ड हमारे पास आता है द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज लिपिड्स, या फैट्स भी कह सकते हैं। अब ये इज अ लार्ज ग्रुप। ओके, ये है नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस, लिपिड्स। ये एक लार्ज ग्रुप है ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर नोन एज लिपिड्स। ये उसी से बिलोंग करता है, और ये सारे नेचुरली क्या है? ऑयली सब्सटेंसेस। यानी अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बताऊं, फैट्स को हम लोग चर्बी भी कह सकते हैं। अब ये किस चीज से बनी हुई है? लिपिड्स। फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इट इज कंपोज्ड ऑफ इज these 2 types of molecules, यानी जो हमारे फैट्स है, जो हमारी जो चर्बी है, ये इन 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनी हुई है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सोर्सेस क्या है? सबको मालूम है, चर्बी वाला गोश्त, फैटी मीट, बटर वगैरह, घी, मिल्क, एग्स, सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, जो हम लोग नाउअडेज हम लोग इससे कुकिंग ऑयल भी बनाते हैं, ये इसके मेजर सोर्सेज है। और भी ज्यादा सोर्सेज है, बट दीज आर द मेजर सोर्सेज। एनर्जी वैल्यू, अब देखें 1 ग्राम ऑफ फैट में
9 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैड ओनली 4, ये उससे ट्वाइस ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो आप कह सकते हैं कि फैट्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर फूड। हमने फैट्स को अपनी खुराक का एक हिस्सा बनाना है, ज़्यादा नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम वी हैव टू कीप आवर बैलेंस, यानी हम लोगों ने अपनी खुराक में एक बैलेंस रखना है। ओके, एक बैलेंस डाइट से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, मिनरल्स, ये सब एक ट्रायंगल शेप में, ओके, या इन बैलेंस फॉर्म। इसके फंक्शंस क्या है? ये जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग स्टोरेज, यानी हम लोग इसको अपने बॉडी में जखीरा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी कभी अगर हमारे बॉडी को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत हो लेकिन हमारे पास उस टाइम कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो फिर द शॉर्टेज ऑफ कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर जो हमारी बॉडी है वो इसी फैट जो हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में, उसी से हमारी बॉडी कैलोरीज हासिल करती है अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। ये कब होता है? whenever we are fasting, ये जब हम लोग रोजे की हालत में होते हैं, whenever we are fasting, या फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज्यादा टाइम तक कुछ खाया नहीं होता है, सो एट दैट टाइम वी यूज द एनर्जी ऑफ फैट्स इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। फिर हमारे पास आते हैं इसकी और भी फंक्शन है, ये जो हमारे कुछ विटामिन है ए डी ई के, ये दीज 4 टाइप्स ऑफ विटामिन आर फैट सोल्यूबल, ये उसको भी हजम करती है, जज्ब करती है, और फिर ये हमारे मेम्ब्रेन्स भी बनाती है। सो यह था आज का टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमारा मिनरल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल। तो मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।